की जय। देवी भागवत की आरती की जय। सिंह सिंह सवारी है अति प्यारी। सबके दुखड़े हरने वारी। आरती कर सब अवगुण की जय। आरती स्वर्ण पावन छवि माँ छवि भागी अति सुखदाई। कथा श्रवण कर सभी जय। पृथ्वी शांतिरापः शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु नाना सुखोत्तमाय नमः। देवी भागवता की जय। श्री राम काल हर दुख बदय हर हर महा। आप सबकी तरफ से मां भगवती के इस नवरात्र के शुभ अवसर पर आयोजित भागवत के चतुर्थ दिवस की श्रृंखला में हमें करें ऐसी भावना के साथ। जय श्री राम। श्री राधे राधे। जया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। स्व अज्ञान गुरुवे सच्चिदानंद रूपाय हेतवे विनाय देवी सरी सर्वविरुस्य हनुमान प्रेम पवन हरे हरे राम महाराज की। आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मां भगवती के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए सभी मां भगवती के पावन नामों को गाते हुए मां से प्रार्थना करते हुए सभी आज की दिव्य पावन आइए मैं कथा की ओर सभी प्रवेश करेंगे। पवन धीरे धीरे चलो री चलो री मैया की चूनर उड़ी जाए। पवन धीरे धीरे चलो री मैया की चूनर
कैसे भवानी तोरे करो मैं आरती तोरे करो मैं आरती। दिए रातों बुझे बुझे जाए पवन धीरे धीरे चलो री। दिया रातों बुझ बुझ जाए पवन जरा धीरे चलो। मैया की चूनर उड़ी जाए पवन जरा धीरे चलो। हो ताली दुर्गा मैया की हरवा चढ़ाऊं कैसे भवानी तोहे हलवा चढ़ाओ। कैसे भवानी तोहे हलवा चढ़ाओ। कैसे भवानी तोहे हरवा चढ़ाऊं। कैसे भवानी तोहे हलवा चढ़ाओ। माला तो गिरे गिरे जाए गिरी गिरी जाए पवन जरा धीरे चलो। मोरी मैया की चूनर उड़ी जाए पवन जरा धीरे चलो री। मैया की चूनर उड़ जाए पवन जरा धीरे चलो। अच्छा ऐसे नहीं, कौन कौन माँ भगवती को चूनर उड़ाना चाहता है? कम से कम सामने जाकर नहीं तो अपने मन के भावों से कौन कौन कि मुझे जगदम्बे मैया को चूनर उड़ानी है। अब बार बार वो चूनर लेकर जाता है मैया को चूनर उड़ाने के लिए, लेकिन तभी होता क्या है, जोर से हवा का झोंका आ जाता है। हवा का झोंका आता है तो चूनर दूर जाके गिर जाती है। तो वो भक्त पवन देवता से प्रार्थना कर रहा है कि आप जरा धीरे धीरे बहो, ये जो पुरवैया तेज से आ रही है ना, इसका झोंका धीरे धीरे दो ताकि मैं माँ भगवती को चूनर उड़ा सकूं। तो कौन मैया की चूनर उड़ी जाए पवन जरा धीरे चलो रे। गोरी मैया की चूनर उड़ जाए पवन जरा धीरे बहो। मोरी मैया की चूनर उड़ी जाए पवन जरा धीरे। धीरे बहो। मोरी मैया की चूनर उड़ी जाए पवन जरा धीरे चलो गोरी मैया की चूनर उड़ जाए। आए पवन जरा धीरे बहोरी। मैया की चूनर उड़ जाए पवन जरा धीरे बहो। मोरी मैया चूनर उड़ जाए पवन जरा धीरे बहो। पवन जरा धीरे बहोरी। पवन जरा जी। मोरी मैया की चूनर उड़ी जा कैसे भवानी तो है चूनर उड़ाऊं। कैसे भवानी तो है चूनर उड़ाऊं। कैसे उड़ जाए पवन जरा धीरे बहोरी। चूनर तो उड़ उड़ जाए पवन जरा धीरे बहो जी। बोलिए दुर्गा मैया की। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत समाज में विराजित
मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। विगत माँ भगवती की पावन लीलाओं को, पावन चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं। आज श्रीमद देवी है। झांकी को हृदय में विराजित करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। स्कंद माता का स्वरूप कैसा है? विवाह के उपरांत जब एक नारी गर्भ को, तो आज उन्हीं भगवती मां परम्बरा के चरणों का ध्यान करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने अनेकों श्रीमद देवी भागवत के चरित्रों को सुना, श्रवण किया। व्यास जी महाराज राजा जन्म जैसे कहते हैं राजन, वैसे देवी भागवत महापुराण ऐसा है कि जिसके अंदर 18 पुराणों की कथा समाहित। कल 3 अध्याय में रामचरितमानस का वर्णन करके व्यास जी महाराज ने राजा जन्म है, क्योंकि इनके मन में एक भ्रम है। भ्रम कौन सा है कि तक्षप नाम के सर्प ने मेरे पिता परीक्षित को डस लिया था, तो उस सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं इस धरती पर भी सर्प है, उन सर्पों की आहुति मैं उस यज्ञ में दूंगा। तो इसलिए देवी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। तक्षप ने मेरे पिताजी को डसा था, उस तक्षप का भी मैं अंत कर दूं। तो इस भाव को लेकर देवी भागवत कथा श्रवण जी महाराज ने। अच्छा, एक बात बताइए, आज तो चौथा दिन है कथा का। भगवान को हमें पाना हो, प्राप्त करना हो, तो ऐसी कौन सी वस्तु है संसार में जो हमें, क्या संसार में ऐसी कोई वस्तु है, संसार में ऐसी कोई चीज है जिससे हम प्रभु को प्रपंच में पड़े हैं इससे भगवान रीझ जाएंगे? या आपको लग रहा हो कि हम जो सुबह शाम 4 अगरबत्ती घुमा के दीप जला के प्रभु के सामने भगवत, तो ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं है जिस चीज को प्राप्त करके हम प्रभु को मना सके, रिझा सके। आप सोचो हम ज्ञानी बन जाएं, तो ज्ञान प्राप्त करके हम प्रभु को पालें, तो भैया हम कहेंगे ज्ञान। आप सोचो कि हम वैराग्य धारण कर लें, वैरागी बनकर हम प्रभु को प्राप्त कर लें, तो भैया साधना कर लें, साधक बन जाएं। तो साधना करके हम प्राप्त कर लें प्रभु को, या किसी शक्ति को पालें। तो इनको पाना है तो कौन सा कार्य किया जाए, कौन सी वस्तु को पाया जाए जिस वस्तु के आ जाने से स्वयं ही प्रभु चलकर आ जाए, स्वयं ही भगवती चलकर आ जाए? क्या ऐसी संसार में कोई चीज है? एक वस्तु ऐसी है, वो यदि आपके पास आ जाए तो संसार में कोई प्रभुता ऐसी नहीं। कौन सी चीज है? तुलसीदास जी कहते हैं, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप लही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन बिन अनुरागा, बिन अनुरागा
तो भगवान को आने में फिर देरी नहीं लगती। वो वस्तु कौन सी है? कहा मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा। बिना अनुराग के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। अब भैया बात आती है कि अनुराग कहते किसे है, किस चीज के लिए अनुराग कहा जाता है? होती है एक राग और एक अनुराग। राग किसे कहते हैं? जो हम संसार में प्रेम करते हैं ना, जो अपने घर परिवार वालों से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, संसार में जितने लोगों से भी हम प्रेम करते हैं, वो राग कहलाता है। हमें नरकगामी बनना पड़ेगा। वही हमें यदि राग ही कह लो उसको, वो यदि भगवान के चरणों में हो जाए, वो कहने वाला अपनापन यदि परमात्मा से हो जाए, तो वही अनुराग कहलाता है। वो प्रेम संसार से करो। अनुराग का जो दूसरा बंधन है वो जाकर प्रभु के चरणार बिंदों से बंधा हुआ है। तो भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने अनुराग है। जिसके हृदय खोजने के लिए संसार में देह है। तो यदि पाने के लिए प्रसाद चढ़ा देने से नारी इतनी सहज है, वो परंपरा नहीं महाराज। इन सब वस्तुओं को समर्पित करने से हमारी कुछ उनकी प्राप्ति करने के लिए तो हृदय में अनुराग होना चाहिए। और वो अनुराग भी कैसा? एकदम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छित्र ना भावा। किया जाए कि संसार में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि अंबानी जी सबसे धनी है। नहीं महाराज, आप कहेंगे बड़े बड़े पैसे वाले लोग सबसे धनी हैं संसार में। नहीं, यदि इसका जवाब संतों की वाणी द्वारा पूछा जाए तो संत एक ही जवाब देंगे, जिसके जीवन में धनी व्यक्ति है, जिसके पास व्यक्ति है। क्योंकि कहते हैं ना, सरल कहना तो सरल है पर सरल बनना कठिन है। सरल शब्द कहते भैया वो तो बड़े सरल है, हम तो बड़े सरल हैं, लेकिन सरल बनना कठिन है। सरल बनने के लिए सर्वस्व त्यागना पड़ता। से त्याग दे, पर जिस चीज की उसको प्राप्ति से स्वयं परमात्मा रीझ कर आ जाते हैं, उनमें कोई छल कपट भावना ना हो। वरना आज की लोगों की भक्ति कैसी है? आज किसी को भी देख लो ना तो अब आप कहोगे वाला कैसे? एक तो जो वो अंदर से है, अच्छा है बुरा है, जो वो स्वयं जानता है कि मैं कैसा हूँ। एक मुख तो उसका अंदर वाला है, जो वो वास्तव में हर किसी को नहीं बताता। और दूसरा मुख जो दुनिया के सामने वो बनता फिरता है कि मैं तो ऐसा हूँ। तो हर एक व्यक्ति भैया दो मुख वाला है। ये दो मुख नहीं दिखाने चाहिए। कई बार लोग पता क्या करते हैं, जीवन भर कभी भजन पूजन नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे। अभी दे मानो इनसे बड़ा भक्त राज तो कोई दूसरा है ही नहीं। आप दुनिया के सामने दिखावा कर लो, चल जाएगा, लेकिन जिसने उनके सामने हमें कभी दिखावा नहीं लेकर नहीं जाओ कि हम कितने बड़े भक्त राज हैं ना। उनके सामने तो जैसे अंदर से हो, जो मुख छिपा के रखा है ना दुनिया वालों, बुरो सो तेरो। मैं अच्छा हूँ तो भी मैं आपका हूँ, और मैं बुरा हूँ तो भी मैं आपका हूँ। आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। संसार को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को आपके मन की सुंदरता चाहिए, आपके मन की सरलता चाहिए। तो इस भगवान में है वो है अनुराग। अनुराग और एक सरल मन, जिस सरल मन को प्राप्त करके हम प्रभु को पा सकते हैं। इसीलिए सरलता के साथ जीवन होना चाहिए हमारा। बहुत ऐसे बैठे बैठे तो इसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। भाव था वो तो बड़ा ही सरल था। जब भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया इसको, तो चला जा रहा था रास्ते में।
जब रास्ते में चला जा रहा था तो एक रघुनाथ जी का मन बाहर देखा कि एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। अब ये चला ही जाता तो उनके स्वरूप को प्रणाम करने के लिए जाता। अब जाकर उन महात्मा, बेटा कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम भोला है। अब जाने की पूछो मत कि कहाँ जा रहा हूँ। घर वालों ने कोई ठिकाना नहीं है, भटक रहे हो यही रह जाओ, रघुनाथ जी की सेवा करना और खूब आराम से यहाँ पर रहना। अब ये विचार करने लगा कि बात तो सही है, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना तो है नहीं। तो गुरुदेव से पूछने लगा उन महात्मा जी से, भगवान मैं रहते बिना भोजन के रह नहीं पाता। अब सोचने लगा रहने की, महात्मा जी से कहने लगा हम रहते। तो ऐसी बैठा कि 9 बजे मंदिर में बाद सबको प्रसाद मिल जाता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भोला ने देखा कि जहां 9 बजे बाल रसोई घर में देखने के लिए गया तो रसोई घर भी आज बिल्कुल एकदम चकाचक साफ पड़ी हुई है, ना कोई तैयारी है और ना ही कोई भोजन बन रहा है। अब तो भैया रसोई घर में भी भोजन नहीं बन रहा, चारों तरफ जिसको देखो सो माला लेके जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, कहा गुरुजी 9 बजे बाल भोग मिल जाता था, आज तो 11 बज गए, अभी तक पेट खाली है, बाल हो नहीं है, जिसको देखो वो माला लेके। मैं तुम्हें बताना भूल गया तगे भोला आज एकादशी है और हाँ तुम भी शरणागत हो चुके हो भगवान के, तुमने भी गुरु दीक्षा ले ली है, तो अब तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। तो भोला सीधा साधा था, सरल स्वभाव था। गुरुदेव से कहने लगा आपकी आज्ञा होगी तो व्रत तो करना पड़ेगा, तो कल द्वादशी नहीं देख पाएंगे, ज्यादा भूख लगती है तो आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं। तुम ऐसा करो सूखी सामग्री ले जाओ और सूखी सामग्री ले जाकर नदी के। तो गुरुजी बोले सुनो, पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं भोजन करना। कहने लगा ठीक है। अब सामग्री को लेकर नदी के किनारे आ गया। जैसे नदी गुड़ इत्यादि लेकर आया था, उसको थाली में परोस कर जैसी पाने वाला था, इतने में स्मरण आई, अरे गुरुदेव ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना, तुम्हें कैसे भूल गया भगवान को भोग लगाना। तुरंत उस जो निवाला तोड़ा था उसको वहीं रख लिया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब इसका स्वभाव देखो, ऐसे ही भगवान भोजन करते होंगे, तो अपने उस सरल स्वभाव से भगवान को भोजन करने के लिए बुलाने लगा, प्रभु को पुकारने लगा। प्रभु राग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। पुकारने लगा, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसी भगवान को बुलाया तो भोग लगा लिया। अब फिर बड़ी देरी हो गई, चारों तरफ देख रहा है कि कहां से भगवान आ रहे हैं, किस तरफ से प्रभु आएंगे। हो गई, भगवान नहीं आए, तो इसको लगा कि भगवान इसलिए नहीं आ रहे हैं, प्रभु सोच रहे होंगे इसीलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। तो अपने हृदय के सरल भाव से कहने लगा, प्रभु मुझे भी भूख लगी है और आती यहाँ आचमनी और आरती यहाँ यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाइए। अब भगवान से कह रहा प्रभु आ जाओ, देरी मत करो, लेकिन भगवान आकर भोग लगा लो प्रभु। लेकिन
इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में तो 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। जब मंदिर में हृदय के भाव से कहने लगा, प्रभु यदि मंदिर के भरोसे बैठोगे ना तो मंदिर से तो जान बचा के मैं यहाँ भागा हूँ। मंदिर में आज कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए देरी ना करो और आ जाओ। भगवान से कहने लगा, यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, बड़ी भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। सीहे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का। अपने हृदय के सरल भाव से कहा कि आप यदि भूल कर दोगे, ये सूखी रूखी रोटी पाने के लिए भी नहीं आए तो क्यों है, सो बैठे रहोगे भूखे, मंदिर में भूखे ही बैठे रहोगे। और जैसे हृदय के उस सरल भाव से उसने कहा कि एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, भगवान इस सरल भाव से रीझ गए और भगवान पर रहा नहीं गया। जब जैसे रघुनाथ जी प्रकट हुए, रघुनाथ जी को देखा, देखकर बड़ा आनंदित हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। पीछा थोड़ी ना छोड़ते हैं, आज अकेले नहीं आए, साथ में जानकी जी को लेकर आए। अब राम जी को देखा तब को प्रणाम किया, जानकी मैया को प्रणाम किया। रघुनाथ जी पूछने लगे, बेटा एक क्षण पहले तो तू बड़ा ही प्रसन्न था और एक ही क्षण में मुझे लग रहा तू थोड़ा सा उदास हो गया। तो भोला कहने लगा, प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप दो भगवान आते हो। मेरे गुरुजी ने तो इतना कहा था कि भगवान को भोग लगाना है, तो मुझे लगा कि एक भगवान दो भगवान आए हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए उदास हो गया। और कोई बात नहीं, पर आप आ गए हैं, आप अब बचे हुए भोजन खुद ने पा लिए। अब जैसे ही प्रभु जाने लगे तो भगवान को प्रणाम करने लगा। प्रणाम करके प्रभु से मान आए, आज बना के रखेंगे ना। भगवान ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराए और चले गए। अब भोला लौट कर आश्रम आ गया। गुरुजी को नहीं बचे, हम और आप भोजन करते हैं ऐसे भगवान करते होंगे, तो गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया। अब धीरे धीरे समय बीत गया, अगली एकादशी आई, कहने लगे तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी इस बार कुछ ज्यादा सामान देना। गुरुजी ने कहा क्यों? बोला गुरु दे हैं इसलिए सामान थोड़ा ज्यादा देना। अब गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ, गुरुजी को लगा कि शायद भूखा रह गया होगा इसलिए बोल रहा है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, जब कभी मेरे सामने भगवान नहीं आए तो इसके सामने कहां से? अब फिर भगवान को बुलाने लगा। अभी केवल राम जी को बुला रहा था, अब साथ में माता जानकी को भी बुलाता है। सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोज से बुलाया तो अब की बार भगवान ने आने में देरी नहीं की। अब की बार तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अब जैसे सन्मुख और जानकी जी को देखा, देखकर और ज्यादा प्रसन्न हुआ। लेकिन इस बार भगवान ने एक कराए थे। अब प्रणाम किया जाए तो आपकी अर्धांगिनी है, पर इस बार ये जो गोरे गोरे आपके साथ में आए हैं ये कौन है? भगवान कहने लगे ये हमारे सावरे हैं। भगवान मुस्कुरा पड़े, बोले हाँ हमारे छोटे भ्राता हैं। अब भगवान से कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, आप सरलता से तो आप मानते नहीं हो क्यों? जब हमने एक को बुलाया था तो आप दो आए, चल के आ गए। अच्छा, हमारे गुरुजी ने कहा था कि एक भगवान को भोग लगाना है, पूरे खानदान का ठेका नहीं दिया था कि जब मन हो सो चले आओ, जितने आना है सो आ जाओ। अब कोई बात नहीं, आए हो तो पाओ, पिछली बार की तरह थोड़ा और भूखा रह लूंगा। अब बिठाया भगवान को, भोजन पवाए, खुद ने भोजन पाए। अब रघुनाथ सुख बहुत मिलता है आपको देखकर किया, और प्रणाम करके आओगे। भगवान तो फिर लौट कर आ गया।
अब फिर किसी को इसने कुछ भी नहीं बोला। फिर समय बीतता गया। फिर जब अंगली एकादशी आई और अंगली उतना ही सामान फिर दे दिया। अब जब उतना ही सामान दिया तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी इतने से मुझे 7 सेर आटा दीजिए, 7 किलो आटा दीजिए। अब गुरुजी विचार करने लगे कि कोई कितना भी खाने होना हो, एक कहीं पर जाकर सामग्री को बेचता है। गुरुजी के मन में ये भाव नहीं आया कि सच कह रहा है, तो पीछे पीछे जाकर देखूंगा कि करता क्या है। आज जैसे ही सामान तो गुरुजी ने दे दिया, 7 सेर आटा दे, भोजन नहीं बनाई, भोजन की सामग्री तो रख ली। अब बिना भोजन बनाए ही भगवान को पहले बुलाने लगा कि पहले देख लूं कितने आएंगे। फिर उनके हिसाब राम आए, लखन लाल आए। मैं भगवान को बड़े भाव से बुलाने लगा, सीताराम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे ही भगवान को बुलाया तो भगवान ने अब की बार भी आने में देरी नहीं की। और जब अब की बार भी आने में भगवान ने देरी नहीं की, भक्त की दीन दशा करुण पुकार को देखकर आज दीनानाथ ने सारा राम जैसी भोला की नदी तो आप 2 आ जाते हो, 2 को बुलाते हैं सो 3 आ जाते हो। और जब आज 3 को बुलाया तो आज पूरा दिव्य राम दरबार। क्या यही स्वभाव है भक्त को परेशान करवार आज प्रकट हो। आज तो मैंने भोजन भोला कहने लगा, मैं जानता था कि आपने 2 बार इतनी चतुराई दिखाई, तो इस बार भी कुछ कम चतुराई नहीं दिखाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो भोजन बनाऊंगा नहीं, स्वयं भोजन बनाओ और स्वयं भोजन पाओ। क्योंकि मुझे पता है मैं भोजन। और दूर जाकर क्रोधित होकर भोला बैठ गया। अब जैसे भोला बैठ गया, अब भगवान ने आदेश कर दिया कि देखो हम भक्त को पवावे, तो सबको आदेश कर दिया कि जब भक्त की आज्ञा है तो लग जाओ तैयारी में। और यहाँ सारा राम दरबार आज तैयारी में लग गया। सबको भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारी लाने लगे चुन के लकड़ी लखला लाने लगे, लकड़ी लाने लगे। एक बार दोनों हाथ उठा के गाइए। हनुमत जी चौका फिराने लगे, हनुमत जी चौका लगाने लगे, भरत जी भंडारे। अवती महाराज भंडारे का काम से चौक बैठी तो भोला विचार करने का मन करे कर लेता हूँ ना, भोला विचार करने का मन करे कर लेता हूँ ना, देखेगा वो देखेगा, भोजन बनते हुए ना ही देखूंगा और ना ही मन करेगा। तो भोला ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, पर प्रकट हो गए और सभी संत आवाज लगाने लगे, हे माँ। संत आवाज लगाने लगे, हे माँ हमें भी प्रसाद मिले, हमें भी प्रसाद है कि हमें भी थोड़ा सा प्रसाद मिले। अब भोला सोचने लगा कि इतने सारे तो ये है नहीं, जो लगा कि इतने सारे तो ये है नहीं जो इतनी तेज से हमने हजारों संतों की लाइन लगी है। अब तो महाराज उन हजारों संतों को देखकर भोला रो पड़ा, संतों को देखकर भोला रो पड़ा, रोदन कर
कि आप लोग चाहे ये लाइन में खड़े हैं ची नहीं करवा, आप लोग चाहे ये लाइन में खड़े हैं ची नहीं करवा पाए, पर आज अभी दृश्य चल रहा है और ये केवल भोला को दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई नहीं दे रहा। इतने में क्या हुआ, जो भोला के गुरुजी थे वो कि भोला इतनी सामग्री का करता क्या है। अब जब छिपकर इसके गुरुजी देख रहे हैं तो इनको दिखाई दे रहा है कि पेड़ के नीचे भोला बैठा है और सामग्री रखी है, भोला बैठा है और सामग्री रखी है। इनको भगवान दिखाई नहीं दे रहे। अब जैसे जन्नी बनाए, तू ऐसे अकेले क्यों बैठा है। भोला तो उदास था ही कहने लगा, भोला तो उदास था ही कहने लगा, गुरुदेव आप तो मेरी एकादशी नहीं करवा पाए, पर मुझे लग रहा है कौन भगवान है। ताकि मिलेगा नहीं तो मैंने कुछ नहीं बनाया। बोला तू किसकी मिलेगा नहीं तो मैंने कुछ नहीं बनाया। बोला तू किसकी बात कर रहा है, मुझे तो कोई बात कर रहा है, मुझे तो कोई क्या आप मेरे गुरुजी। अब तो भोला कहने लगा, क्या आप मेरे गुरुजी। अब तो भोला कहने लगा ये और बड़ी समस्या है, अब कैसे ये और बड़ी समस्या है, अब कैसे गुरुजी को समझाऊं मैं कि आप सच में यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे गुरुजी को भी तो दिखिए आप, मेरे गुरुजी को भी तो दिखिए आप, तब तो वो मानेंगे मेरी बात। तो भगवान तब तो वो मानेंगे मेरी बात। तो भगवान ने बड़े शान कहा क्यों नहीं दिखोगे, बड़े शान कहा क्यों नहीं दिखोगे। रघुनाथ जी कहने लगे, भोला तुम्हारा हृदय तो सरल है, तुम्हारा मन तो निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हें अकेले दिखता हूँ, इसलिए मैं उनको नहीं दिखूंगा, इसलिए मैं उनको नहीं दिखूंगा। जैसे ये वचन कहे तो यही वचन भोला ने स्वयं अपने गुरु, तो यही वचन भोला ने स्वयं अपने गुरुजी में दिख रहा हूँ, पर तुम्हारे गुरुजी का हृदय को भरोसा हो गया कि अब ये जो वचन कह रहा, को भरोसा हो गया कि अब ये जो वचन कह रहा है ये सत्य कह रहा है। और रोते रोते है ये सत्य कह रहा है, और रोते रोते भोला के गुरुजी कहने लगे, भोला भगवान प्रतिष्ठा सब कुछ मैंने प्राप्त था, सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, पर जिस निर्मल मन से, जिस सरल हृदय से वो परमात्मा रीझता है, उस मन को मैं निर्मल ना कर सका, उस मन को मैं पवित्र ना कर सका, और तो मैंने सब पा लिया, मैं पवित्र ना कर सका, और तो मैंने सब पा लिया, सब प्राप्त कर लिया, सब प्राप्त कर लिया। जब अपने गुरुजी को रोते हुए भोला जानता था कि आप कोई भगवान है, कोई परमात्मा भी होता है, मैं नहीं जानता था। आज आप मुझे मिले हैं तो मेरे गुरुदेव की नहीं जाती। और जब भोला ने प्रार्थना की तो आज भोला के गुरुदेव के सामने भी साक्षात पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। तो महाराज कहने का भाव प्रकट हो गया, तो महाराज कहने का भाव है, सब कुछ आपको मिल जाए, पर जिस निर्मल कुछ आपको मिल जाए, पर जिस निर्मल मन से जिस सरल, तो हमें मन से जिस सरल, तो हमें कुछ भी नहीं मिला संसार में, तो संसार कुछ भी नहीं मिला संसार में। तो संसार में सबसे धनी व्यक्ति रुपया पैसा कमाने के आचरण करने वाला व्यक्ति भी पद प्रतिष्ठा नाम कमा लेता है संसार में, पर जिस मन का कमा लेता है संसार में, पर जिस मन से भगवान को पाया जाए वो मन हर व्यक्ति नहीं कम कठिन है। और जिस दिन हम सरल बना, जिस मन से भगवान को पाया जाए वो मन हर व्यक्ति नहीं कम कठिन है। और जिस दिन हम सरल बन गए ना, प्रभु स्वयं खोजते हुए उसके पास आ जाएंगे। आज भोला के अंदर कोई ज्ञान नहीं था, हृदय से सरल था, कुछ भी नहीं जानता, पर उसकी सरलता पर रीझ कर आज प्रभु स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। इसलिए मन सरल है तो सर्वस्व हमारे पास में है, यदि हमारा हृदय सरल नहीं है तो कुछ भी हमारे पास में नहीं है। सरल मन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है।
तो आज यहाँ पर उस सरल मन को देखकर, तो आज यहाँ पर उस सरल मन को देखकर, उस मन के अनुराग को देखकर प्रभु स्वयं करना चाहे या रघुनाथ जी को प्राप्त करना चाहे, जी को प्राप्त करना चाहे तो बस केवल मात्र एक सरल हृदय है, तो बस केवल मात्र एक सरल हृदय हमारे पास में होना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए। एक सरल मन हमारे पास में होना चाहिए, और सरल मन नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास में। और वो सरल मन बनता कब है, कब सरल मन होता है? आज कब है, कब सरल मन होता है? आज देखो, यदि हमारे किसी कपड़े में दाग लग जाए, सभी ध्यान दीजिएगा, हमारे यदि किसी कपड़े में दाग लग जाए तो दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन बनी है, उसको लेकर आओ और उस कपड़े के दाग को छुटा लो, कपड़े के मैल को छुटा लो। लेकिन महाराज यदि हमारे मन में मैल लग जाए, मन में दाग लग जाए, तो क्या दुनिया में कोई ऐसी साबुन है जो मन में लगे मैल को लिए? यदि संसार में कोई साबुन है तो वो सत्संग रूपी साबुन है, भगवान के नाम रूपी साबुन है, जो मन में लगे मैल को छुटा सके। हो सामर्थ्य नहीं है कि हम इस मन को पवित्र कर, इसलिए आप इनका खेल केवल मन का ही है। कभी मंदिर में जाकर कहा करो प्रभु से कि हे नाथ, अपने नाम के रंग में रंग लो, हमें अपनी भक्ति में रंग लो। मोरी रंग दे चुनरिया, मन रूपी चूनर है, ये जो मन रूपी चुनरी है इसको अपने नाम के रंग में रंग दो। मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग, राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। ऐसे नहीं, कौन कौन अपनी मन रूप, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया रिया राम रंग में, राम रंग राम रंग 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 राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। हो एक बार दोनों हाथ राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, राम रंग रंग लई भोले बाबा ने, रंग लई भोले बाबा ने, भोले बाबा ने जी भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, राम रंग में, मोरी रंग रे चुनरिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। खाली शिवा करती हूँ सभी। रंग नरसी कबीरा ने रंग लई, रंग नरसी कबीरा ने रंग लई, राम रंग नरसी कबीरा ने रंग लई, रंग नरसी कबीरा ने रंग लई, गोरा ने रंग लई महामंत्र से, मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मोरी चुनरिया नहीं, रंगमान
आप ही भगवान के नाम में जो यूं बैठे, देखो ये भगवान का वो नाम है जो इतने सहज में मिलता नहीं है, लेकिन एक आपको मिल रहा है तो अभी मूल्य समझ नहीं आ रहा है। स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते हैं कि 2 बार भगवान का नाम लेने का अवसर मिल जाए। तो जो भगवान के नाम में चुन्नी रंगवाना चाहते हैं दोनों भुजाएं खड़ी करके कहेंगे, सीधे सीधे हाथ करके, ऐसे नहीं करना, सीधे सीधे। और जिनको दी ही नहीं तो उनसे क्या कह सकते हैं फिर, तो हाथ पर खड़े करके राम रंग राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया चुनरिया राम रंग में, रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, राम रंग राम रंग राम रंग में, मोरी रंग दिया राम रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया 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 राम रंग, नाही रंगाऊं मैं नीली पीली, नाही रंगाऊं मैं लाल रंग में, मोरी रंग दे चुनरिया चुनरिया राम रंग में। ओ मोरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जब भगवान के नाम में रंग जाए, साधना कर सके, और जब तक आप लाख बार मन की भगवान को पाना है तो मन को तो निर्मल करना पड़ेगा, मन को तो पवित्र करना पड़ेगा। यहाँ माँ भगवती दैत्यों का ही वध क्यों करती हैं, देवताओं का वध क्यों नहीं करती? क्योंकि दैत्य भी तो माँ भगवती की संतान है और देवता भी माँ भगवती की संतान है। तो दैत्यों को तो मार देती, और दैत्य अपने मन में विकार को भर के रखते हैं, और उस मन के विकारों के कारण ही माँ भगवती दैत्यों का वध करती हैं। इसलिए आपसे अति शीघ्र रीझ जाएगी, और मन में यदि विकार भर के रखोगे तो ऊपर कहावत कहते हैं ना, ऊपर से। तो यहाँ कई अनेकों चरित्र देवी भागवत कथा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। कल कई पांडव वंश की कथा भी हमने देवी भागवत के माध्यम से श्रवण की। यहाँ पर 3 अध्याय में सूर्यवंश की कथा राजा जन्मेजय को श्रवण कराई, और यहाँ पर राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज चंद्रवंश की कथा श्रवण कराते हैं। सूर्यवंश जहाँ रघुनाथ जी का अवतार हुआ, और चंद्रवंश जहाँ पर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। तो थोड़ी थोड़ी सारी कथाओं को यहाँ पर देवी भागवत में स्पर्श किया गया है। जन्मेजय व्यास जी महाराज से पूछने लगे कि भगवान चंद्रवंश में जब भगवान ने अवतार लिया, तो अवतार लेने के बाद यहाँ वसुदेव जी महाराज को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? कारागृह जिस कार्य को करने से पुत्र ब्रह वसुदेव जी महाराज को श्रवण पर सहना पड़ा, आप हमें श्रवण कराइए। तो व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं, राजन, ये जो वसुदेव जी महाराज हैं, ये पूर्व के जन्म में कश्यप महात्मा थे, कश्यप ऋषि थे। तो एक बार कश्यप ऋषि के मन में भाव आया कि क्यों ना मैं पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करूं, बहुत बड़ा अनुष्ठान करूं। कहते हैं ना कोई, तो कश्यप जी को करने के लिए इनको 1000 गायों की यहाँ से लेकर आओ। जब गायों के बारे में विचार करने लगे महाराज, तो कश्यप जी यहाँ पर वरुण देव और इंद्र के पास गायों को लेने के लिए पहुंचे। कहा, भगवान, हम पृथ्वी लोक पर एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं, और उस यज्ञ में हमें कुछ गायों की आवश्यकता है। आप हमें कुछ समय के लिए वो कुछ गाय प्रदान कर दें, और जैसे हमारा यज्ञ पूर्ण होगा हम वो गाय आपको वापस लौटा देंगे। तो बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि सब काम के लिए गायों को मांग रहे हैं यहाँ से, पर गाय ले जाते समय ध्यान रखिएगा इनके छोटे छोटे बछड़े हैं, इनका आपका पूर्ण हो, और पूर्ण होते ही हमें एक गाय वापस लौटा देगा। तो कश्यप जी बोले, ठीक है, जैसे यज्ञ पूर्ण होगा हम समस्त गाय आपको वापस लौटा देंगे। वो गाय लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए, और पृथ्वी लोक पर आकर अनुष्ठान करने लगे, यज्ञ करने लगे।
जब अनुष्ठान करने लगे, अनुष्ठान पूरा हो गया, यज्ञ, कोई तो माँ का दूध पिया करता था, तो छोटे छोटे सभी बछड़े वहां रुदन कर रहे हैं, विलाप करने लगे। तो महाराज जब सभी बछड़े वहां पर विलाप करने लगे तो इंद्र और बृहस्पति जी ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान, कश्यप ऋषि हमारे पास कुछ गायों को लेने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि अनुष्ठान पूरा होते ही उस सारी गाय में आपको वापस लौटा दूंगा। अब देखो अनुष्ठान भी पूरा हो गया, यज्ञ भी पूरा हुआ, लेकिन कश्यप जी की नियति नहीं हो रही है कि अब हम गायों को वापस लौटा दें। रहे हैं यहाँ पर रुदन कर रहे हैं, इसलिए आप कृपा कीजिए। जैसे ये कहा महाराज, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन छोटे छोटे बछड़ों की स्थिति देखी, उन बछड़ों की स्थिति देखकर क्रोध आ गया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि आज अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुमने गायों को लेकर तो आ गए, लेकिन समय पर उन गायों को तुमने लौटाया नहीं। वो छोटे छोटे बछड़े कितना विलाप कर रहे हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी अपने पुत्र के वह में ऐसे ही रुदन करना पड़ेगा। जैसे छोटे छोटे बालक अपनी माँ की बहन रुदन कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी अपने पुत्र के वह में ऐसे ही विलाप करना पड़ेगा, ऐसे ही रुदन करना पड़ेगा। श्राप दे दिया। और जब महाराज श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी बोले कि देखो श्राप एक बार मुझसे निकल चुका है, वो लौट कर वापस नहीं आएगा, लेकिन इतना हो सकता है कि वो श्राप तो लौट कर नहीं आएगा, पर अष्टम गर्भ में 8वीं स्थान के स्वरूप में स्वयं भगवान नारायण आपके घर अवतार लेकर आएंगे। तो जब ये वचन कहे तो वसुदेव जी महाराज को या कश्यप जी को थोड़ी प्रसन्नता हो गई कि कम से कम भगवान इतना अनुग्रह तो हमारे ऊपर करेंगे कि हमारे घर में पुत्र बनकर प्रभु आएंगे। तो जब ये वचन कहे तो इनको प्रसन्नता हो गई। तो व्यास जी महाराज राजा जनक जैसे कहने लगे, राजन इसी कारण से ये जो कश्यप ऋषि थे यही वसुदेव वध कर गए और इसी श्राप के कारण से इनको कारागृह में रहना पड़ा और अपने पुत्रों के वह को इनको सहना पड़ा कि पुत्र तो इनके पास हुए, लेकिन पुत्र होने के बाद भी पुत्रों का संग नहीं मिला, साथ नहीं मिला, क्योंकि इनको श्राप था। तो ये जो कश्यप महाराज हैं यही द्वापर युग में वसुदेव जी बन कर गए और उसी श्राप के कारण इनके सामने 6 पुत्र तो इनके मारे गए और 7वीं संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई और 8वीं संतान के रूप में फिर भगवान इनके यहाँ अवतार लेकर गए। तो कहा यही कारण था। फिर राजा जन्मेजय कहने लगे, देवी आपने एक कारण तो बता दिया कि वसुदेव जी को किस कारण से इतना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन एक बात बताइए, इसमें इनकी पत्नियों का क्या अपराध था? इनकी पत्नी का तो कोई अपराध नहीं था, फिर उनको पुत्र की पीड़ा क्यों सहनी पड़ी, उनको इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? तब व्यास जी महाराज कहने लगे, राजन इसमें केवल इनका दोष नहीं है, इसमें इनकी पत्नियों का भी दोष है। जो श्री कश्यप जी महाराज हैं इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति महारानी और दूसरी का नाम है अदिति महारानी। देखिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दो, यदि ध्यान से भी सुनोगे ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर बाद में कहोगे कि पता नहीं दीदी ने क्या सुनाया, हमें कुछ समझ नहीं आया। सभी लोग इधर ध्यान देंगे, जो व्यवस्था बना रहे हैं हमारे भैया वो कर लेंगे, उधर ध्यान मत दो, इधर देखो सभी लोग। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि जो कश्यप ऋषि थे इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति महारानी और दूसरी का नाम था अदिति महारानी। तो जो दिति महारानी है वो है दैत्यों की माता, राक्षसों की माता है दिति महारानी, और जो अदिति महारानी है वो है देवताओं की माता। पिता दैत्यों के देवताओं के एक ही है पर माता अलग है। दिति महारानी के गर्भ से समस्त दैत्यों का जन्म हुआ है, राक्षसों का जन्म हुआ है, और अदिति महारानी के गर्भ से समस्त देवताओं का जन्म हुआ है। तो महाराज आज जब अदिति महारानी के गर्भ से इंद्र जैसे बलशाली देवताओं का जन्म हुआ, तो जब दैत्यों में और देवताओं में युद्ध होता तो दैत्य तो हर बार परास्त हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं, जीत जाते हैं। तो जो अदिति महारानी है आज उनके मन में, दिति महारानी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है कि मेरी जो छोटी बहन है उसके पुत्र तो हमेशा विजय को प्राप्त कर लेते हैं पर मेरे पुत्र हमेशा पराजय को प्राप्त करते हैं, मेरे पुत्र हमेशा परास्त हो जाते हैं। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे गर्भ से इतना बलशाली पुत्र जन्म ले जो इंद्र का भी वध कर सके? ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म ले, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं, कौन सा ऐसा तप करूं? कश्यप जी के निकट गई और पूछने लगी, भगवान मैं चाहती हूं कि मेरे गर्भ से ऐसी बलशाली संतान का जन्म हो जो इंद्र को मारने वाली हो, जो इंद्र का वध करने वाली हो। तो आप कोई ऐसा जप तप हमें बताइए जिससे इंद्र का वध हो जाए। पशुबान नाम का एक व्रत है, यदि तुम पशुबान नाम घर में इंद्र को मारने वाले पुत्र का जन्म होगा। दिति महारानी बोली, भगवान आप आज्ञा कीजिए, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगी। जैसे कहा तो कश्यप जी बोले, देवी ये व्रत इतना सरल नहीं है, इस व्रत को करने में बहुत कठिनाइयां आपको आएंगी। दिति महारानी कहने लगी कि भगवान हमारे पुत्रों की रक्षा करने के लिए मुझे जितने भी तप क्यों ना करने पड़े, जितनी भी तपस्या क्यों ना करनी पड़े, मैं सब करूंगी, आप बस उसके नियम बताइए। तो कश्यप महाराज कहने लगे, देवी ये जो व्रत है
इसके नियम तो बड़े कठिन हैं। इसका नियम है कि जब आप इस व्रत को करोगी तो आपको जमीन पर शयन करना है, आप जमीन पर सोकर होकर आपको रखना है। और इस व्रत का तीसरा नियम है, हमेशा आपको सत्य का पालन करना है। दिति महारानी बोली मैं सत्य का पालन करूंगी। कश्यप महाराज बोले और चौथा इस व्रत का नियम आपको कभी शयन करना है, का चिंतन करते हुए रहना है। यदि इन नियमों का पालन करके आपने इस व्रत को कर लिया तो मैं वचन देता हूँ इस व्रत का इतना प्रभाव है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र ही आपके गर्भ से जन्म लेगा। दिति महारानी ने कहा इस व्रत को करने का संकल्प ले लिया कि मैं ऐसे वीरशाली पुत्र को जन्म दूंगी जिसकी वीरता के आगे इस संसार में कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा, ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर दिति महारानी ने संकल्प किया कि मैं व्रत करूंगी। उधर अदिति महारानी को चिंता होने लगी। अदिति महारानी को चिंता होने लगी कि यदि इनका व्रत सफल हो गया तो मेरे पुत्र इंद्र का मरना तो संभव है, कोई उसको बचा नहीं सकता। आज अदिति महारानी ने इंद्र को बुलाया और कहा बेटा तुम्हारी बड़ी माँ दिति एक व्रत कर रही है और जो व्रत कर रही है वो तुम्हें मारने वाली संतान को जन्म देने के लिए व्रत कर रही है। एक वचन आप सुन लो, यदि दिति महारानी का व्रत पूरा हो गया तो आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। इंद्र कहने लगे माँ आप चिंता ना करो, मैं वो व्रत पूरा ही नहीं होने दूंगा। और आज जहाँ पर बैठकर दिति महारानी वो व्रत कर रही थी, आज इंद्र ने क्या किया, एक बालक का रूप बनाया। बालक का रूप बनाकर दिति महारानी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा माँ आप ये व्रत इसलिए कर रही हूँ। दिति महारानी कहने लगी पुत्र मैं ये व्रत इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारे जैसा एक और बलशाली भाई तुम्हें प्राप्त हो जाए, इसीलिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। इंद्र कहने लगे अच्छा मेरे जैसा बलशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए आप व्रत कर रही हूँ। दिति महारानी बोली हाँ। फिर इंद्र बोले माँ तो पुत्र का कर्तव्य होता है कि जब माँ किसी साधना में हो किसी व्रत में हो तो वो उसकी सेवा करे, तो मैं आपकी दिन रात यहाँ पर सेवा करूंगा। दिति महारानी ने कहा ठीक है। अब तो इंद्र दिति महारानी की सेवा करने लगे। पूजा करने के लिए दिति महारानी बैठती तो तुरंत शीतल शीतल जल लाकर रख देते, कभी पुष्पों का चयन करके उनको लाकर वहां पर दे देते। देखिए भैया थोड़ा सा शांति बनाए रखें। और ये जो बीच में आप सिर्फ वितरण कर रहे हैं इसको आप बाद में कीजिए, जब प्रसाद बटेगा प्रसाद के साथ में वितरण कीजिए। बिस्किट ले लिया, बिस्किट अभी बंद कर दीजिए, बाद में इसको बाद में वितरण कीजिएगा, क्योंकि इनको वितरण रहने दीजिए, अभी आप आ जाइए बाद में प्रसाद के साथ में वितरण कीजिएगा, क्योंकि कथा में विघ्न हो रहा है। बार बार सब लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। एक बार सभी भाव से प्रेम से गाना गाएंगे, बोलिए दुर्गा मैया की, बांके बिहारी लाल की। आइए एक बार सभी वृंदावन के लिए मेरे साथ चले, भाव से। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। ऐसे नहीं भैया, वृंदावन जा रहे हो तो हाथ उठो तभी टिकट मिलेगी आपको, बिना टिकट के नहीं जाओगे। मेरे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे
मैया की, बाके बिहारी लाल की। यहाँ महाराज पुनः सभी कथा की ओर प्रवेश करेंगे। महाराज जन्मेजय कोश्री व्यास जी महाराज देवी सुदेवी की पूर्व जन्म की कथा श्रवण करा रहे हैं कि किस कारण से इनको इतने कष्टों को भोगना लेट गई तो उनकी आंख लग गई। अब जब दीदी महारानी की आंख लगी तो ये व्रत का नियम था। व्रत का नियम कौन सा था कि झूठे मुख सोना नहीं है और खुले केसों से लेटना नहीं है। तो दीदी महारानी का मुख भी टूटा था और केस भी खुले थे। जैसे दीदी महारानी लेटी, इंद्र ने क्या किया, एक सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बना के दीदी महारानी के गर्भ में प्रवेश कर गया। मुख खुला हुआ था तो मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया और जैसे ही मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया तो गर्भ में जो वो गर्भस्थ बालक पल रहा था, इंद्र ने क्या गर्भ में जाकर अपने वज्र के प्रभाव से उस बालक के गर्भ में ही 7 टुकड़े कर दिए। अब जैसे उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए तो महाराज क्या हुआ, हर एक टुकड़े में से 7 उद्धव उत्पन्न हो गए। हर एक टुकड़े में से 7 उद्धव उत्पन्न हो गए, बालक नष्ट हो गया गर्भ में ही। अब जैसे वो बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया और इंद्र गर्भ से बाहर आ गया। अब जैसे बालक को नष्ट किया तो प्रसव की पीड़ा दीदी महारानी को प्रारंभ हो गई। जब दीदी महारानी को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हुई महाराज, तो प्रसव की पीड़ा के कारण आज दीदी महारानी के गर्भ से 49 पुत्र जन्म लिए। जो 49 पुत्र उद्धव के रूप में जन्म लिए, जिन्हें एक नहीं उनसे सब मरे हुए जन्म लिए। और जब दीदी महारानी को पता लगा कि मैं तो पूरे नियम संयम से व्रत कर रही थी तो मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा था वो मृत्यु को कैसे प्राप्त कर गया। और जब पता लगा तो दीदी महारानी ने कश्यप महाराज से पूछा, उनको पता लगा कि मेरी छोटी बहन अदिति ने मेरे साथ में छल किया। इंद्र के द्वारा ने व्रत को खंडित करवाया और जब उनको पता लगा कि छल किया है तो अदिति के पास में आई और क्रोध में अपना श्राप दे दिया कि आज ईर्ष्या के कारण, देश भावना के कारण आज मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा था तूने छल करके गर्भ में ही उस बालक को तूने मरवाया है, उसकी मृत्यु करवाई है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे गर्भ से भी तेरे सामने 6 पुत्र जन्म लेंगे और तेरी आंखों के सामने ही उन 6 पुत्रों को मार दिया जाएगा। जैसे पुत्र की बहन में मैं विलाप कर रही हूँ ऐसे ही पुत्र की बहन तुझे विलाप करना पड़ेगा और तेरा 7वां गर्भ तो तेरे पेट में ही खंडित हो जाएगा। श्राप दे दिया महाराज, 7वां गर्भ तो पेट में ही खंडित हो जाएगा। तो इसी श्राप के कारण आज जो दीदी महारानी है, दीदी महारानी ने जो श्राप दिया उसी श्राप के वजह आज अदिति महारानी को यहाँ देवकी के रूप में अवतार लेना पड़ा, देवकी बन के प्रकट हुई। लेकिन जब दीदी महारानी ने अदिति को श्राप दिया तो अदिति महारानी ने भी श्राप दे दिया कि मैं भी तुझे श्राप देती हूँ, तूने पुत्रों के वह में रहने का मुझे श्राप दिया है, मेरा भी श्राप लगेगा कि तुझे पुत्र और पति दोनों के में रहना पड़ेगा। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया और जब दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया तो इसी श्राप के कारण कश्यप महाराज को वसुदेव बनकर प्रकट होना पड़ा द्वापर युग में। और कश्यप महाराज की दोनों पत्नियां दीदी और अदिति को, अदिति महारानी को यहाँ पर देवी बनकर अवतार देना था और दीदी महारानी को रोहिणी बनकर प्रकट होना था। यहाँ चंद्रवंश की कथा राजा जनक को व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि इसी कारण से स्त्रियों को इतना कष्ट मिला, इतनी पीड़ा मिली। और महाराज कहा इसी पीड़ा के कारण और कश्यप जी ने जो अपनी गलती का सुधार करके क्षमा मांगी थी उसी क्षमा के कारण 8वीं संतान के रूप में भगवान यहाँ पर प्रकट हुए। भगवान का यहाँ पर 8वीं संतान के रूप में जन्म हुआ और भगवान का अवतार कब हुआ, जब एक कार्य का समय था, पूरे संसार में हाहाकार मची हुई थी, देवों का राज बढ़ता जा रहा था और धर्म घटता जा रहा था। तब भगवती योग माया प्रकट हुई और भगवती योग माया प्रकट हुई। भगवान से कहा कि आप जाओ, अगर आप पृथ्वी पर अवतार और पृथ्वी पर अवतार लेकर आप धर्म को आगे बढ़ाओ और धर्म का विनाश करो। तो भगवान का संसार में अवतार कब होता है, जब इस संसार में अधर्म बढ़ा जाता है और धर्म घटता है, तब भगवान संसार में अवतार लेते हैं। और ये जरूरी नहीं आता महाराज कि भगवान हमेशा एक ही अवतार धारण करके आए। जब भी अधर्म बढ़ता है तो किसी न किसी रूप में प्रभु प्रकट हो जाते हैं, अवतार ले लेते हैं। किसके कारण भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं? कहा महाराज जब जावे होई धर्म की हानि, जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता जाता है तो भगवान कोई ना कोई उदाहरण करके यहाँ पर लेकर आते हैं, कोई ना कोई बनाकर प्रभु यहाँ पर प्रकट होते हैं। और किसके लिए भगवान सबसे जल्दी अवतार देते हैं? कहा विप्र है सुर संत है दिल्ली अमृत अवतार। जब इस संसार में विप्रों के ऊपर कष्ट होने लगता है, विप्र कहने अर्थात गौ माता के ऊपर जब कष्ट होने लगता है, सुर मतलब जब देवताओं को लोग पीड़ा देने लग जाते हैं, संतों के ऊपर कष्ट आने लग जाते हैं, तब भगवान इस संसार में कोई ना कोई अवतार लेकर आते हैं, कोई ना कोई भगवान इस संसार में रूप बनाकर आते हैं। आज देखो धर्म तो लोग कर रहे हैं, ये नहीं कहेंगे कि लोग धर्म नहीं कर रहे हैं, धर्म में लोग जितना कर रहे हैं आज उतना ही उसी धर्म की आड़ में लोग अधर्म कर रहे हैं। धर्म की आड़ में आज संसार में सबसे ज्यादा कहीं अधर्म हो रहा है तो वो धर्म के पीछे चक्कर हो रहा है। और जब अधर्म ज्यादा बढ़ता है तो भगवान को किसी ना किसी रूप में अवतार लेना ही पड़ता है।
ब्राह्मणों के ऊपर जब अत्याचार होने लगे, बहनों के ऊपर, गौ माता के ऊपर जब संसार में अत्याचार होने लगे तो भगवान किसी ना किसी में अवतार देते हैं। अच्छा, आज आप किसी से पूछो कि आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, किसी से भी पूछो, एक साधारण व्यक्ति से भी पूछोगे कि आपका जीवन कैसे बीत रहा है, तो उसका जवाब जानते हो क्या होगा? उसका जवाब यही होगा कि हम धर्मात्मा हैं, हमारा जीवन तो धर्म में रहकर व्यतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में धर्म से वो परिचित नहीं है। किस प्रकार के धर्म में रहकर हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है? आज हम लोग कहते तो जरूर है कि हम धर्मात्मा हैं, हम राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम दुर्गा के भक्त हैं, लेकिन उनके आचरण हमारे जीवन में नहीं है। और केवल मुझ से कह देने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता है जब तक वो धर्म के आचरण हमारे जीवन में ना आ जाए। अच्छा, एक छोटी सी बात सही आप बताइए, एक गाय का भोजन क्या है संसार में? गाय क्या खाती है? जवाब आना चाहिए सबका। क्या खाती है? घास खाती है। एक शेर क्या खाता है? शेर का भोजन क्या है? मांस। शेर मांस खाता है। और एक इंसान का भोजन क्या है? क्या है? अनाज। इंसान का भोजन है। अच्छा, अब एक गाय यदि 2-3 महीने से भूखी हो, उसको घास ना मिली, ध्यान देना सही, एक गाय यदि 2-3-4 महीने से भूखी हो, उसको घास ना मिली हो, उसके सामने जाकर मांस खा लिया जाए, तो क्या वो गाय खाएगी? खाएगी? नहीं खाएगी, मर जाएगी, पर वो मांस नहीं खाएगी। क्यों? उसका धर्म है, वो खाएगी तो घास ही खाएगी, अर्थात प्राणों को त्यागना स्वीकार करेगी, पर मांस का सेवन नहीं करेगी, उसका धर्म है। और महाराज, यदि एक शेर 1 साल से भूखा हो, शेर के लिए 1 साल से भी कुछ भोजन नहीं मिला हो, और कोई उसके सामने जाके घास डाल दे, तो क्या वो शेर खाएगा? खाएगा? नहीं खाएगा, मर जाएगा, पर वो घास नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है, भगवान ने व्यवस्था की है उसको खाने के लिए कि वो खाएगा तो मांस नहीं खाएगा। ये शेर का धर्म है। और इंसान का धर्म क्या है? क्या है इंसान का धर्म? घास आए सो घास खा लेंगे, मांस आए सो मांस खा लेंगे, रोटी आए सो रोटी खा लेंगे, जो आए सो खाएंगे, मना नहीं करेंगे, चीज को सब चीज को खाएंगे, तो कहेंगे हम धर्मात्मा हैं। आपने कौन से धर्म का पालन कर लिया जिस धर्म का पालन करके आप कह रहे हैं कि हम धर्मात्मा हैं? आप यदि राम के भी भक्त हैं तो राम का जीवन जरा आप देखिए, राम के द्वारा क्या कभी किसी जीव जंतु को पीड़ा हुई है? यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण के जीवन को आप देखिए, इनके द्वारा क्या कभी जीव जंतु को पीड़ा हुई है? यदि आप भक्ति के भी भक्त हैं तो भक्ति के जीवन को देखिए, क्या भक्ति के द्वारा किसी जीव को पीड़ा हुई है? तो क्या आप कैसे धर्मात्मा हैं? जब जीवन में आपने किसी धर्म का पालन किया ही नहीं, किसी धर्म को का आचरण जीवन में नहीं किया, तो आप काहे के धर्मात्मा हैं? देखो, भक्त का और धर्मात्मा का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सबसे बड़ा गुण है दया। कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा संत क्यों ना हो, सबसे बड़ा उनका गुण है दया। और यदि उसके अंदर किसी जीव के प्रति दया नहीं है तो वो कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। और दया केवल जीवों के, इंसानों के ऊपर ही नहीं, जीव जंतु संसार में जितने भी प्राणी हैं, जब तक उसके हृदय में दया ना आए तब तक धर्मात्मा को छोड़ो वो एक इंसान भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा एक मानव का धर्मात्मा का गुण दया है। हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि कभी भी हम हिंसा के मार्ग पर ना जाएं। आज लोग क्या कहेंगे कि हम धर्मात्मा हैं? आज भोजन करने के लिए बैठे हो ना, और भोजन की थाली में यदि गलती से बाल गिर जाए, लोग क्या करते हैं? उस भोजन का त्याग कर देते हैं। क्यों? कहते हैं इसमें बाल गिरा हुआ है, असो या इसको करेंगे नहीं, पाएंगे नहीं, फेंक देते हैं उस भोजन को जिसमें एक बाल होता है, और कैसे खा जाते हैं उस अंडे को जिसमें एक मां का लाल होता है। और बाद में कहेंगे क्या? अंडा तो शाकाहारी होता है। शास्त्र कहते हैं मांस खाने में जितना पाप लगता है उससे 1000 गुना ज्यादा पाप अंडे को खाने में लगा है। क्यों? क्योंकि जब मांस खाते हो तो कोई जीव का मांस खाते हो, पर जब अंडा खाते हो तो गर्भाशय खाते हो, उस गर्भाशय में नन्हा सा शिशु होता है, तो मांस 1000 गुना ज्यादा पाप केवल अंडे के सेवन में लगता है। और लोग कहते हैं हम तो मांस खाते हैं, हम तो बस अंडा वगैरह खा लेते हैं, शर्मानी चाहिए आपको। और आजकल पता है दुनिया की चीजों का भक्षण करेंगे और फिर भगवती के द्वार पे जाएंगे, भगवान के द्वार पे जाएंगे, आपको क्या लगता है भगवती दीजिएगी आपसे? मानेंगे? लोग कहेंगे अरे भैया हम धर्मात्मा हैं, क्यों? आज मंगलवार है तो आज मंगलवार को हम किसी भी चीज नहीं खाएंगे, और दिन में खा लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि और दिन में वो प्रभु देखते नहीं? व्यक्ति ने जीवन में एक आदमी यदि हिंसा कर ली, मांस का सेवन कर लिया, तो कोई भी देवी देवता उसके हाथ का जल भी स्वीकार नहीं करता। आप लाख प्रयास करो उसको दिखाने के, इस शास्त्र में जो भी स्वीकार नहीं करते उसके हाथ का, आप लाख पूजा पाठ कर लो, लाख यज्ञ करा लो, लाख उठान डालो, लेकिन जब तक आपके द्वारा किसी चीज को पीड़ा हो रही है वो कहीं उसा धर्म करना आपको मिलने नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। आजकल लोग बड़े मतलब कितने स्वार्थी हैं, जब कोई मर जाता है तो सब लोग क्या करते हैं? जब शमशान जाते हैं तो शमशान से लौट कर आके 2 बार 4 बार स्नान करेंगे। क्यों? लेकिन शमशान गए थे, मोटे को छुआ था, इसलिए अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए स्नान करेंगे। शमशान जाने के बाद तो आपने स्नान कर लिया, सही पवित्र करना है, और जरा भी विचार किया है तो पेट में शमशान बना रखा है, उसको कैसे पवित्र करोगे? कैसे शुद्ध करोगे? जो अपने पेट में शमशान बना कर बैठे लोग आजकल बात कई लोग हम लोग से कहते हैं घर में क्या चल रही है, घर में परेशानी चल रही है, एक संकट जाता है दूसरा संकट आता है, फिर जाता है फिर दूसरा जाता है। यदि आपके घर में किसी जीव को मारकर उसकी हत्या की जाती है, उसका भक्षण किया जाता हो, तो घर में शांति नहीं हो सकती। क्योंकि आप अपने हृदय से पूछो, आपके बच्चों को यदि कोई पीड़ा दे, कोई उनको मारे, उनको कष्ट दे, तो आप क्या करोगे? उसको दुआ के हृदय से आप बता दोगे? क्या करोगे? दुआ दोगे? दुआ अभी नहीं दोगे, बदुआ ही दोगे उसको, जिसने हमारे बच्चों को पीड़ा दी हमें पीड़ा नहीं। तो जरा विचार करो, जिस जीव को मार के पेट में रखते हो उस घर में वो जीव आपको दुआ देता होगा या बदुआ देता होगा? जब वो जीव आपको बदुआ देगा तो आप घर में कैसे शांति रहेगी, कैसे सुख आपके घर में रहेगा, कैसे भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी? नहीं रह सकती। हम छोटी सी बात कहें, आप भक्त बाद में बनना, बाद में दुर्गा के भक्त बनना, बाद में राम के भक्त बनना, बाद में कृष्ण के भक्त बनना, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। और हमें लगता है कि आप एक अच्छे इंसान बने ना तो आपको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु उसमें ही जाएंगे। क्योंकि आजकल लोगों के अंदर से इंसानियत मच चुकी है, चेहरे तो 1000 दिखते हैं, 1000 चेहरों में पर एक आदमी इंसान का चेहरा नजर आता है, वरना आकर इंसान को लोगों ने मार दिया है। अब कथा को सुन के, सत्संग को सुन के बाद में भक्त बना, बाद में भगवान प्राप्त करना। बस इतना प्रयास करो कि हम एक अच्छे इंसान बन जाए, एक अच्छे प्राणी बने, जिसके द्वारा किसी को कभी कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो, एक ऐसे इंसान बन जाओ। तो हमें लगता है सारे देवी देव आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे।
और बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। तो आप ढिंडोरा पीटो कि धर्मात्मा है, हम धर्मात्मा धर्म करने वाले हैं, तो ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होता है। धर्म बोलने से धर्म व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, धर्म दिखना चाहिए, धर्म हमारे आचरणों में दिखना चाहिए। आचरण कर रहे हैं राक्षसों के, कुंभकर्ण के, दैत्यों के, मधुकैटव जैसे महिषासुर जैसे आचरण जीवन में भरे हैं और कहेंगे कि अरे हम तो धर्मात्मा हैं, वैसे धर्मात्मा ना ही बनो बढ़िया है। जो हृदय में अंदर है उसी को बाहर प्रकट करो। तो बस प्रयास करो कि हम बस जीवन में एक अच्छे इंसान बन जाए। तो केवल कहने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बनता है, धर्म आचरण हमारे जीवन में होना चाहिए। आजकल गाय माताओं को लोग कितना कष्ट देते हैं, घर में कुत्तों को रखने के लिए जगह पर, गौ माता को रखने के लिए जगह नहीं है, और कहते हैं भगवान दीजिए। भगवान को प्रिय कौन है, किसके लिए भगवान अवतार लेते हैं? विप्रों के लिए, गौ माता के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन हमें जब गौ माता प्रिय नहीं लगेगी तो भगवान को हम प्रिय कहां से मिल जाएंगे? जब हमें गौ माता प्रिय लगेगी तभी भगवान को हम प्रिय लगेंगे। आजकल लोग देखते हैं गौ माता को रखने के लिए जगह जगह पर गौ माता भटक रही है, आज सड़कों पर ऐसे ही गौ माता भटक रही है। और एक चीज बताएं आपको, आज प्रकृति में इतना बदलाव दिख रहे हैं ना, जगह जगह कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है। ये जितनी भी आपदा इस पृथ्वी पर आ रही है, इस सारी आपदा का कारण केवल एक ही है, केवल मात्र एक ही कारण है, गौ हत्या। समस्त आपदा का कारण केवल मात्र गौ हत्या है। और जिस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी उस दिन आपदा भी बंद हो जाएगी। सबका कारण एक ही है। अब वैज्ञानिक अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, संसारिक लोग अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, सब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों की दृष्टि है, जो संतों की दृष्टि है, वो केवल मात्र एक ही है, समस्त आपदाओं का कारण केवल गौ हत्या है। अब देखो, हमारे अंदर, आपके अंदर इतना सामर्थ्य तो है नहीं कि हम सरकार से जाकर गौ माता की हत्या को रोक सके, इतना हमारे आपके अंदर नहीं है। लेकिन एक काम हम सभी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं तो हर एक सनातन के घर में एक गौ माता को तो अवश्य रख सकते हैं। आज सड़कों पर गौ माता भटक रही है तो गौ हत्या का केवल एक ही समाधान हो सकता है, एक हिंदू एक गाय, गौ हत्या का यही उपाय। हर एक सनातनी के घर में ज्यादा नहीं तो एक गाय होनी चाहिए। अब गाय कहीं भी लेते हैं तो फिर करते क्या है, गाय जैसे बुजुर्ग हो जाती है तो देना बंद कर देती है, सड़कों पर छोड़ देते हैं के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर से यदि एक बार घर के आंगन में कोई गाय आ गई, उस घर के आंगन से गौ माता की मृतदेह ही जानी चाहिए। हम सबकी क्योंकि 3 माँ हैं और 3 माँओं का ऋण बराबर हम सब ऊपर है। पहली माँ हमारी कौन सी है? पहली माँ जन्म देने वाली माँ, जो हमें जन्म देती है। तो पहली तो जन्म देने वाली जननी है, और दूसरी पृथ्वी मैया है जिसके ऊपर हम जन्म लेते हैं, जीवन भर जो हमारे बोझ को उठाती है। और तीसरी माँ हमारी गौ माता है। जन्म देने वाली माँ कब तक दूध पिलाएगी? जब तक आप छोटे से रहोगे। मुख में दांत आते ही जन्म देने वाली माँ ही दूध पिलाना बंद कर देती है। लेकिन जो हमारी तीसरी माँ गौ माता है, गौ माता तो हमें मरते दम तक दूध पिलाती है, बुजुर्ग अवस्था तक दूध पिलाती है। तो गौ माता के कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते। तो हर एक सनातनी के घर में एक गौ माता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता के कारण ही इस धराधाम पर भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो यहाँ पर महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं कि संसार में तभी भगवान का अवतार होता है जब संतों के ऊपर कष्ट आए, गौ माता के ऊपर कष्ट आए, विप्रों के ऊपर कष्ट आए, तब भगवान किसी ना किसी रूप में संसार में अवतार लेते हैं। और वो अवतार भगवान कब लेते हैं? जब योग माया का आदेश होता है। तो आज यहाँ पर भगवान के लिए योग माया का ही आदेश हुआ है कि आप जाओ और जाकर आप संसार में अवतार धारण करो। अवतार धारण करके आप जन्म में ये जो अधर्म बढ़ रहा है, इस अधर्म को मिटाने का प्रयास करो। तब माँ भगवती ने जब कहा तो माँ भगवती से प्रभु ने कहा कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब आज्ञा का पालन करने के लिए कहा तब कश्यप महाराज वसुदेव जी बनकर आए, और यहाँ पर अदिति महारानी देवकी बनकर आई, और दिति महारानी रोहिणी बनकर आई। और जब यहाँ रोहिणी बनकर आई महाराज, तो फिर चंद्रवंश में कहाँ पर भगवान का अवतार हुआ उस कथा को 4 अध्याय में व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को श्रवण कराया कि जो मथुरा नगरी है, इस मथुरा नगरी को पहले मधुबन के नाम से जाना जाता था। ये जो मथुरा नगरी थी इसको मधुबन कहा जाता था। और इस मधुबन में एक भगवान शंकर का भक्त रहा करता था, जो दैत्य था, एक लवणासुर नाम का दैत्य उस मधुबन का पहले राजा हुआ करता था। तो इसने भगवान शंकर की अखंड तपस्या की, और भगवान शंकर की तपस्या करके इसने वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी किसी के हाथों से मृत्यु ना हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा तो इस संसार में कोई नहीं है जिसको मरना ना पड़े, सबकी मृत्यु होती है। तो भगवान शंकर ने फिर अपना त्रिशूल प्रदान किया, कहा इस त्रिशूल को आप अपने साथ में ले जाओ, जब तक ये त्रिशूल तुम्हारे पास में रहेगा तब तक कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा, और जिस दिन तुम्हारे पास ये त्रिशूल नहीं रहेगा, तुमसे बलशाली कोई वीर तुम्हारे निकट आएगा, उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वरदान दे दिया भगवान शंकर ने, और उस त्रिशूल को लेकर ये दैत्य मधुबन आ गया, और मधुबन में आकर ये निवास करने लगा। और जब मधुबन में आकर ये दैत्य निवास करने लगा तो एक दिन क्या हुआ, इसका समस्त ब्रह्मांड में अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कहीं धर्म कर्म हो,
तो उस धर्म कर्म को खंड करवा दे, एक अनुष्ठान नाम दे। उसी समय महाराज की त्रेतायुग की घटना है। त्रेतायुग में शत्रुघ्न जी महाराज को रघुनाथ जी ने मधुबन भेजा, कहा ये मधुबन क्षेत्र है, ये तुम्हारे हिस्से में है और वहां जाकर तुम राज्य करो। ये जो लवरासुर नाम का जो दैत्य है, इसने तो वैसे ही उस राज्य को अपने बल के प्रभाव से हड़प रखा है। तो शत्रुघ्न जी महाराज आए और शत्रुघ्न जी ने जब इस दैत्य के साथ में युद्ध किया तो उस समय ही बिना त्रिशूल के ही जोश में आकर युद्ध करने के लिए आ गया। तो शत्रुघ्न जी के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई। और जब शत्रुघ्न जी के द्वारा इसकी मृत्यु हुई तो महाराज उसके बाद फिर शत्रुघ्न जी का मथुरापुरी में राज्य आया। कुछ समय तो शत्रुघ्न जी ने मथुरापुरी में राज्य किया, तो मधुबन से फिर उस स्थान का नाम मथुरा पड़ गया। मथुरापुरी में कई वर्षों तक शत्रुघ्न जी का राज्य आया। फिर द्वापर युग में चंद्रवंश में उसी मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन हुए। और जब उसी मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन हुए तो एक दिन क्या हुआ, महाराज उग्रसेन की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो अपने महल की छत पर भ्रमण कर रही थी। जब महल की छत पर भ्रमण कर रही थी तो एक दैत्य की परछाई इनके गर्भस्थ बालक के ऊपर पड़ी। जब दैत्य की परछाई इनके गर्भस्थ बालक के ऊपर पड़ी तब क्या हुआ, कुछ समय बाद उस बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तो संतों ने कहा कि आपके घर में जिस बालक का जन्म हुआ है, ये बालक सना आपने जो विचार करके बालक के बारे में सोचा था कि हमारे घर में एक सद्गुणी बालक का जन्म होगा, लेकिन आपका जो बालक है एक बहुत बड़ा दुराचारी है। और जैसे उग्रसेन जी ने सुना कि मैं तो इतना धर्मात्मा हूँ, इतना पुण्य धर्म करने वाला हूँ, और मेरे घर में ऐसा दुराचारी पुत्र का जन्म हो गया, तो उग्रसेन जी ने क्या किया, उस बालक को लिया और टोकनी में रख के उस बालक को यमुना जी में बहा दिया। जब उस बालक को यमुना जी में बहा दिया तो महाराज बहते बहते दूसरे दिन भोर की बेला में सूरसेन जी महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए। तो जब यमुना में स्नान करने के लिए सूरसेन जी गए तो इन्होंने क्या देखा कि सामने से एक टोकरी में बालक बहता हुआ आ रहा है। उस बालक को ले लिया और अपने पास साथ ले गए। जब उस बालक को साथ ले गए तो उस बालक का लालन पालन किया, फिर उसी बालक का नाम कंस पड़ा।
अब इनके सूरसेन जी के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है वसुदेव। अब कंस और वसुदेव धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। जब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे तो आज नारद जी आए और आकर सबसे पहले वसुदेव जी से पूछने लगे, आप किसके पुत्र हैं? आपके पिताजी का नाम। सुनो दीवान, हमने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र मान्यवर वसुदेव के साथ किया। महाराज क्योंकि ऐसा कहते हैं कन्यादान सो महादान। और अब हमको ऐसी आवाज भी आ रही है शायद हमसे कोई मिलना चाहता है। देखो कहां से आवाज आती है, क्योंकि कोई हमसे मिलना चाहता है।
कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन पुत्र वसुदेव के साथ किया। बड़ा आनंद में है कंस। मित्र वसुदेव, हटो, मैं स्वयं अपनी बहन को विदा करूंगा। रथ चढ़ाई तब देव की, आप बनो रथवा, पहुंचावन अति हेतु सो, चलो सहित अभिमान। आज मुझसे बड़ा कोई खुशहाल नहीं है जो कि मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने के लिए जा रहा हूं। मन में उल्लास और हर्ष का पारावार न रहा और कंस चला। रथ चढ़ाई तब देव की, आप चलो रथवा, पहुंचावन अति हेतु सो, चलो सहित अभिमान। ते छड़ गिरा आकाश ते, होई कंस तेरो काल, देवकी को सुत आठवो, आकाश पानी रे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड और प्यार से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। काल! काल! आकाश कौन बोला, कहां से बोला? ये किसका शब्द करारा है? बिजली सी टूट गई दिल पर, क्या काल शीश पर छाया है? क्या कहा? जिस बहन को मैं इतना खुशहाल पने से छोड़ने जा रहा हूं, इसका अष्टम लाल और मेरा काल होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये देवता है, कंस से चलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवताओं, यदि तुम सत्य बोल रहे हो तो दोबारा अपनी वाणी सुना दो। अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहिषे अबुदा। मूर्ख कंस, इस देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। क्या कहा? काल? किसका काल? इस देवकी का 8वां लाल और कंस का काल। गलत, बिल्कुल गलत। जिससे मैं हार समझा था, गलत सजाने को बिसली नागिन बन बैठी।
मेरे हाथों से तुझे कोई बचा नहीं सकता है। देवकी भैया मेरा दोस्त रो रही है, दोष कुछ भी हमारा है क्या? हाँ हाँ, ये मेरा मस्तक भर गया है, और मेरा फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता तब तक शांत नहीं होगा। और देवकी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तेरे से, क्योंकि कंस के हृदय में दया आ जाए, क्योंकि कंस किसी अबला पर वार नहीं करता। पर क्या करूं, मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता। देवकी जैसे ही कंस मरने के लिए तैयार हुआ, तैयार हो जा। वसुदेव ने हाथ से तलवार को पकड़ लिया। क्या वसुदेव? वसुदेव ने समझाया, क्या तुम भी आड़ा आना चाहते हो? तुम गलत रास्ते जाते हो। क्या कहा? तुम गलत रास्ते जाते हो। हम गलत रास्ते पर जाते हैं। क्यों? किस तरीके से? क्या तुमने सुना नहीं देवताओं की आकाशवाणी को? हम गलत रास्ते पर कैसे जाते हैं? हमारा देवकी लाल है। हाँ, मेरा ये देवकी काल नहीं, इसके गर्भ से ये बच्चा जन्म लेकर के आएगा, वो मेरा काल है। परंतु वसुदेव ऐसा कहते हैं, ना रहेगा वास तो बजेगी बांसुरी फिर क्यों कार, ना रहेगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कार, और ना रहेगी देवकी तो चलेगी लाल क्यों कार। बस देव, जब देवकी ही नहीं होगी तो शायद मेरा काल नहीं होगा। क्या चाहता है? लेकिन इसको मैं नहीं मारूं। लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। क्या कहा? तुम इसको नहीं मरने दोगे? बस देव, तुम इसको नहीं मरने दोगे ना तो बच नहीं सकते। तुम मेरे दोनों कठिन दुधारे से अब तक तो एक अर्थी निकलती, अब दो अर्थी निकलेंगी मेरे राज घर द्वारे से। बसदेव, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, आपसे मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। मरने का लंबर आया लंबर तो कहता है वसुदेव कि मैं तुमसे विनती करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुनना चाहता हूं। तुम यही कहना चाहते हो ना, जीव दान तुम जाकू दीजे, जाके सब सुत हम सो लीजे। मैं देवकी को जीवन दान दे दूं और इसकी गर्भ से जो बच्चे जन्म लेकर के आएगा तुम मुझे दे दोगे? हाँ, दे दूंगा। ठीक है, यदि यही बात है
तो तुमको भी हमारी शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। क्या? शर्त हमारी पता है क्या है? क्या? जब तक देवकी की गर्भ से 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाएगा, तुमको हमारे कारागार में रहना होगा। ठीक है? ठीक है। मंजूर है। दीवान विदूषक इधर आओ। हलामत खाता है, सलामत सोता है। पकड़ लो इन दोनों के हाथों में हथकड़ी, ये लो, इससे बांधो। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, और हमारी कारागार में डाल दो। वाह! इस प्रकार उस दुष्ट कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और मथुरा मंडल के राज्य को संभालने लगा। ताली बज रही है इस बात में तो। ये हमने अच्छा किया, इसका मतलब है ना, जो कि अपने बहन जीजा को जेल में डाल दिया। अच्छी बात है, सबको ऐसा ही करना चाहिए। परंतु अभी तक कोई जेल से समाचार नहीं आया। ये है कर्म। कहते हैं ना, कर्मन की गत न्यारी, एक महलों की रहने वाली डाकिन बनी बिचारी। जो कर्म होते हैं ना, वो इंसान के पता नहीं कब बदल जाए। जिस बहन होके को रहे रे होनी, होके रहे, होके रहे रे होनी, होके रहे, होके रहे रे होनी, होके रहे। इसे झूठ न मानो, झूठ न मानो कोई जो भी कहे। भूल गए बात। होके रहे रे होनी, होके रहे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे होनी, होके रहे। इस प्रकार समय व्यतीत होता रहा और ये क्या? वसुदेव और देवकी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे वसुदेव लेकर के आने लगे कंस के पास। अपने वचन के पक्के हैं वसुदेव। कंस ने बड़े आदर से वसुदेव से गले लगाया और उसके पुत्र को हाथ में लिया। वाह! कितना छोटा सा बच्चा है, और देवता कहते हैं कि ये मेरा काल है। गलत कहते हैं। ये मांस का लोथरा जो कि दिल खिलाया एक फूल है। बोलना नहीं। इसको मारना अन्याय और भूल है, क्योंकि अभी नादान बच्चा है ना। जो वीर लोग होते हैं कभी कमजोर पर या बच्चों पर हाथ नहीं उठाया करते हैं। बसदेव, बसदेव, ले जाओ तुम अपने बच्चे को। कंस के मन में दया आ गई और कंस ने उस पुत्र को एक बार वसुदेव को सौंप दिया। मुझे इससे क्या भय? मुझे इससे कोई डर नहीं है। ये मेरा कार्य नहीं बन सकता, क्योंकि यदि इसमें मैं फूंक मार दूं तो यह आकाश को उड़ जाएगा। ले जाओ तुम इसको। कंस की दया के भाव को देख करके उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। यदि इसी प्रकार इसका
विचार बदल गया तो फिर भगवान अवतार नहीं लेंगे। यहाँ खड़े हो जाओ। श्रीमन्नारायण बहुत नारायण दिन से नारायण हमारे गुरुजी नहीं आए हैं, हम अपने गुरुदेव का ध्यान रखते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए कंस के दरबार में उपस्थित हुए। महाराज से बोल दो गुरुजी आए हैं। बोलो महाराज गुरुजी आए। गेरू जी आए हैं। क्या कहा? हमारे पूज्य गुरुदेव आए हैं। क्यों नहीं? ऐसा कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटन यज्ञ समान। हमारे गुरुजी आए हैं तो स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव के शरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। विराजे गुरुदेव। कंस ने आदर से नारद जी को सिंहासन पर विराजमान किया। स्वयं तुमने क्या क्या काम किया है? क्या 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 पूछ रहे हो गुरुदेव? तुमने क्या क्या काम किया है? मैंने गुरुदेव ने पूछा कि कंसो तुमने क्या क्या काम किया है? गुरुदेव ध्यान से सुनो, मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैंने दिग्विजय करता हुआ आया। मथुरा के बगीचे में मैंने संत और ब्राह्मणों को मारा क्योंकि वो यज्ञ हवन कर रहे थे। उसके बाद में मैंने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया। कैसा किया? अच्छा किया, अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया। मैंने अपने पिता को जेल में डाला। गुरुजी कह रहे हैं अच्छा किया। हर पुत्र को ऐसा ही करना चाहिए। और गुरुदेव, कुछ समय के बाद मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। ये कैसा किया? अच्छा किया, अच्छा किया। गुरुदेव, ये तो अच्छा किया, परंतु जब मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि उसका लाल मेरा काल होगा। तो मैंने अपनी बहन देवकी को जेल में डाल दिया। ये कैसा किया? अच्छा किया। ये भी अच्छा किया। गुरुदेव, कुछ समय के बाद एक सुंदर बच्चे का जन्म भी हुआ। उसको देख करके मैंने उसे वापस कर दिया। ये कैसा किया? ये अच्छा नहीं किया, किया। गलत किया। ये अच्छा नहीं किया तूने। गुरुदेव, इसका मतलब मुझे उसे मार देना चाहिए। अष्टकमल का फूल बनवाओ। अष्टकमल का फूल बनवाए। अष्टकमल का फूल बनाओ, इनको दिखाओ, हमको नहीं। गुरुजी, इनको गिनू। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। ये हुआ ना गुरुजी? 7 के बाद ही 8 आया है। अब वहां से गिनू, यहां से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। पहला भी 8 हो गया। अब बीच से गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये बताओ कंस, पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है इसमें? इसका मतलब सभी पहले हैं और सभी 8 में हैं। गुरुदेव, आपका कहने का मतलब यह है कि मैं सब बच्चों को मार दूं? ठीक है, मेरा काम समझाने का है, तेरे मन में आए सो कर। गुरुदेव आप जाएं। श्रीमन नारायण नारायण। बुलाओ बच्चे सहित, उसे लेकर के आओ वसुदेव को। बच्चे सहित। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कंस का विचार बदल गया नारद जी के कहने के बाद और
अपने मंत्रियों को आदेश दिया, बुलाओ वसुदेव को। वसुदेव को बच्चे के सहित लेकर के आओ। मान्यवर वसुदेव पुत्र सहित दरबार में हाजिर हो। दीवान तुम ही लेकर के आ जाओ बच्चे को। तुम बच्चे को लेकर के आ जाओ। दीवान कोई बात नहीं, हम ही यदि गुरुदेव ने कहा है तो इस बच्चे को अपने हाथों से मार देंगे, क्योंकि गुरु वो चीज है बिन गुरु भव से तरह न कोई, चाहे व्रज शंकर सम होई। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। वसुदेव के पुत्र को लेकर के जैसे ही कंस के पास मंत्रीगण लाए, तुरंत कंस ने उस पुत्र को लिया और क्या कहा? देवताओं, जो तुम मुझे काल बता रहे थे, ये लो तुम्हारी अमानत, मैं तुमको दे देता हूं। आकाश में घुमा करके पत्थर पर फेंक करके 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम आए। योग माया ने उन्हें तुरंत क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें की बारी है। दीवान भली प्रकार से पहरा रखना, 8वां गर्भ आने वाला ही है, ठीक है? तुम पहरे पर सचेत रहना, समझ गए हो ना? हम आकर देखते रहेंगे, सो मत जाना। नींद लग गई ना तो हम तुमको लगा देंगे। 7 दिन भागला हो, हम ही लगे जा बच्चे का मार भाग तोड़ो मारता ना। यहाँ जैसे ही सप्तम गर्भ माता देवकी के गर्भ में ही नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण के आने का एक एक पल कंस इंतजार कर रहा है कि कब अष्टम गर्भ हो और मैं कब उसकी हत्या करूं। यहाँ पर जैसे ही 8वें गर्भ में भगवान श्री हरि नारायण आए और गर्भ में ही आते ही आज सारे देवी देवता भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, स्तुति गाने लगे। और जब भगवान नारायण की सारे देवी देवता स्तुति करने लगे, स्वागत करने लगे, तो आइए 2 मिनट हम आप सभी भी यहाँ पर भगवान नारायण की स्तुति करके उनका स्वागत करेंगे। जो माताएं बीच में से खड़ी हो रही हैं, थोड़ी देर और बैठे रहिए आप, बस बीच बीच में से आप उठकर ना जाएं। 5-10 मिनट और सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहें। और आइए सभी मिलकर अष्टम गर्भ में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वस्वागतम शुभ आगमन कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम आगमन कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र श्री कृष्ण हुए। स्वागत हो रहा है। झांकी
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। पहरेदारों को नींद आ गई और कन्हैया का जन्म हो गया भाई। और जब कन्हैया का जन्म हुआ वसुदेव जी टोकरी में लेकर के कन्हैया को चले। और खुल गए सारे ताले क्या बात हो गई। और खुल गए सारे तारे क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे तारे क्या बात हो गई। खुल गए सारे कृष्ण का जन्म हुआ। और उधर यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया। एक दूसरे को अदला बदली करते हुए वसुदेव जी चले। योग माया को साथ में लेकर के चले। पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गई, कारागार बंद हो गए। विदूषक जी आप भी जा सकते हो। सो रहे थे, नहीं सो रहे थे। देखो जेल से बच्चा रोने की आवाज आ रही है। देवकी और वसुदेव को बुलाया जाए। देवकी, ये 8वां गर्भ क्या है? ये पुत्री है, छोड़ दो। क्या कह रही है? ये पुत्री है, छोड़ दो। नहीं, क्योंकि आना चाहिए था काल। ये काली कैसे आ गई? देवकी, यदि लड़का होता तो उससे एक ही प्रकार से मुझे भय था, वो मेरा काल है। परंतु ये तो लड़की है ना, इससे तो 3 प्रकार से मुझे भय है। क्योंकि ये बड़ी होगी, मेरे भोजन में विष डाल देगी, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण, इसका पति मेरा काल हो सकता है। तीसरा कारण, इसके गर्भ से जो शिशु होगा वो मेरा काल हो सकता है। तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। देवकी, ला, तू मुझे दे दे इसे। ला देवकी। इस प्रकार कंस ने देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया। आत्मा काल
कंस का बताया गया था। देवताओं संभालो अपनी अमानत, ये तुम्हारी अमानत को कंस तुम्हारे पास ही भेजता है। ये लो। जैसे ही कंस ने कन्या को फेंका, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में भगवती आकाश में प्रकट हो गई। बोलो योग माया। तू मुझे क्या मारेगा कंस? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पहले ही जन्म ले चुका है। कहा मुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। टूटी ना जेल, ताला ना खुला, फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या फूटे भाग हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गया। दीवान, मैंने कन्या को जमीन पर पटका, मैंने समझा वो कुचल गई। सितंबरी थी कन्या जो कि गेंद की तरह से उछल गई और आकाश में जाकर के दे रही थी नपवाणी। दुर्गा थी या चामुंडा या रत्ती बीच सी कल्याणी। और वो पता है मुझसे क्या कह रही है ये देवी कि कंस तू व्यथा हुआ मुझ पर लाल और ब्रजमंडल में हो गया तेरा ही काल। कोई बात नहीं बहन देवकी, रो मत, और रोना चाहती है तो इतना रो जिससे कि एक सागर बन जाए और उसमें तेरा ये पापी भाई कंस डूब कर मर जाए। कितना पापी हूं मैं जो कि बहन तेरे मैंने 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां एक कन्या को मार दिया, 8वां गर्भ में नष्ट हो गया। मैं माफी के योग्य नहीं हूं। यदि अब कंस को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। देवकी से क्षमा माफ मांगी कर दे बहन। और कंस माफी तुम्हारी मांगने कोई लगा। गलती नहीं है। और देवकी बड़ी उदार क्या थी। कहा? आइए अब क्या गोकुल में हमारी कोई गलती नहीं है? चलो। ठीक है बसदेव, तुम भी मुझे क्षमा करना। दीवान, इनको ले चलो, इनकी अच्छे से सेवा करो। चलिए आप लोग। दीवान, इन पर नजर कैद रखना। देख लो। आगे का समाचार कल देखेंगे। हाँ, पहुंचो। एक बार जोरदार तालियां अभिनय के लिए। बधाई। बोलिए दुर्गा मैया की। आज स्वयं भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए माँ भगवती योग माया के रूप में प्रकट हो गई और जब आकाश मार्ग में प्रकट हुई और वहां से जाकर विंध्यवासिनी माँ भगवती के रूप में माँ भगवती योग माया विराजित हो गई। तो आज जो हम माता विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं, ये वही भगवती देवी है जो भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए मथुरा की भूमि में प्रकट हुई थी और विंध्यवासिनी पर्वत पर जाकर माँ विंध्यवासिनी के रूप में वहां पर आज भी जन जन में पूजी जाती है। तो आज वही माँ भगवती की बड़ी सुंदर झांकी हम सबके बीच में है। तो जिनका भाव हो वो माँ भगवती का पूजन कर सकता है, माँ विंध्यवासिनी माता का। जो भी माताएं बहनें हमारे दादाजी भैया जी लोग एक एक करके आके माँ भगवती का पूजन करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में सभी आरती की ओर चलेंगे और बिना आरती प्रसाद के कोई ना जावे। जो एक साथ आप उठ के जा रहे हैं, अभी वहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है, अभी आरती भी नहीं हुई। आरती बिना आरती प्रसाद के ना जाए कोई भी। ओ नंदजू के अंगना में बज रही आज बधाई, नंदजू के